PN coaching classes. PN coaching classes. टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन देख के ये पता चलता है कि दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, चलिए इसको अपन अंजाम देते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहला काम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगी? फर्स्ट स्टेप यह होगी कि 2x स्क्वायर माइनस का 7x, अब ये जो प्लस का 3 दिख रहा है आपको, आप इसको शिफ्टिंग कर दीजिए इज इक्वल टू के उधर, यानी कि प्लस का जो 3 था जब वो उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप, ध्यान समझिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होता है, अब यहाँ पे 2 है, हो सकता है 5 हो, 8 हो, -9 हो, जो भी हो, एक्स वाई जेड, इसके साथ जो भी नंबर होता है, इस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर ऑफ पार्ट होता है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो इस 2 से सभी पूरी इक्वेशन को क्या करना है? डिवाइड कर देना है। जैसे कि लाइक 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7 बाई 2 इज इक्वल टू -3 बाई 2। ओके, मैंने क्या किया, सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2 एक्स इज इक्वल टू -3 बाय 2। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गई है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, +3 की शिफ्टिंग की थी, -3 पहुंच गई थी। सेकंड स्टेप में क्या किया, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ, जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है ना, हमने उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, है ना। यहाँ पे 2 था तो हमने सभी को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x इज इक्वल टू -3/2। अब जो थर्ड स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, काफी बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो x वाला टर्म है ना, ये जो x वाला टर्म है, इसको मैं मल्टीप्लाई भी 2 से करूंगा और डिवाइड भी 2 से करूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 7/2 को। अब 7/2 को आप मल्टीप्लाई अपन 2 से करेंगे, तो सर आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? भाई 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? तो 2 से आप डिवाइड भी करिए। तो मैंने कहा ठीक है, 2 से डिवाइड भी कर देते, 2 2 जा 4। ठीक है, इनटू में क्या है? x। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिवाइड भी करूंगा। भाई यहाँ पे 2 था तो 2 2 जा 4 हो गया, देखो नीचे है ना, ऊपर 2 लिया है। ऐसे हर कुछ ले लेते हैं हम लोग, के हर कुछ ले लिया अपने आंसर निकालने के लिए। अगर आप किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे डिवाइड भी करिए, ताकि वो इक्वलिटी बनी रहे। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, एक्स यहाँ पे अब क्या जाएगा, देखिए अब प्लस लगाएंगे, चलो प्लस मत लगाओ, इज इक्वल टू माइनस का 3/2। ओके, ये स्टेप समझ में आई? इस स्टेप में मैंने क्या किया एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर लिखा गया, माइनस लिखा गया, मैंने इस 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 हो गया, इंटू एक्स इज इक्वल टू -3/2। ये थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप में आता हूँ मैं। फोर्थ स्टेप में मुझे क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 7/4 इंटू एक्स, ये ऐसे लिखा, प्लस लगाएंगे आप। अब आपको प्लस लगाना है, ये 7/4 है, बीच में 7/4 है, इसका मल्टीप्लाई मत कर देना कि 2 7 जा 14, या फिर इसको काट मत देना कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, है ना। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही अपने पास जो है संभाल के रखना होगा उसको एग्जाम के लिए। ठीक है, सो 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स। अब बीच में क्या है भाई, आपको क्या दिख रहा है बीच में? 7/4, है ना। तो इस 7/4 को अपन लोग क्या करेंगे, 7/4 का होल स्क्वायर। 7/4 जो है उसको प्लस में लिखना है, 7/4 का होल स्क्वायर। यार सर आपने ये 7/4 कैसे ले लिया?
ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब आप जो चाहो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमने अगर यहाँ 7/4 का होल स्क्वायर लिया है तो हम इजिकल टू में भी 7/4 का होल स्क्वायर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था इक्वलिटी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आंसर निकालने के लिए इसको यहाँ लिख दिया गया है ना, हमें इजिकल टू में भी लिखना हो ताकि ये आपस में डिस्कनेक्ट होकर वापस से वही फॉर्म में आ जाए, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। 7/4 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ लिया है तो मैंने यहाँ भी लिया है। अब यहाँ पे क्या भी है ऑलरेडी माइनस का 3/2 है, तो माइनस का 3/2, ओके। देन अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, देखिए अगर हमने बचपन में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे भाई कुछ, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आपने वो भी पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। भाई ये दो फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए ए का स्क्वायर है ना, ए कौन, ए का स्क्वायर ए कौन एक्स, माइनस है ये 2 है, ओके, इनटू ये ए है ये बी है, ठीक है, सो प्लस ये बी है, सो दैट इज अ बी एंड दैट इज अ ए। देखिए ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ये, दैट इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको बनाने के लिए ही इतना सारा करना पड़ा, ओके। सो क्या किया जाए भाई, ये बन गया हमारे पास आइडेंटिटी, क्या बन गया हमारे पास आइडेंटिटी टी, ओके। सो क्या हो जाएगा ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बनता है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 3/2, ओके, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या किया जाए एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम, 16 और 2 का क्या होगा ऑब्वियसली 16 ही होगा, है ना, 16 बन जा 16, वन टाइम गया 1 का मल्टीप्लाई 49 से 49, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, माइनस 2 8 जा 16, 8 टाइम गया 8 3 जा 24, है ना, एलसीएम तो बचपन से निकाल रहे हो, आपको आती होगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना उसमें। सो नेक्स्ट स्टेप x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में से 24 गया भाई 25/16, ओके, ये इसको रफ कर देते हैं। सो नेक्स्ट इज हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए x माइनस 7/4 है, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, अभी स्क्वायर है, स्क्वायर इसके ऊपर रूट बन जाएगा, है ना, स्क्वायर बन जाएगा इधर अंडर रूट 25/16, ओके। सो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, अब ये रूट से जब बाहर निकलता है 25/16 तो कैसे निकलता है भाई प्लस माइनस की फॉर्म में निकलता है, 25 का होता है 5, 16 का होता है 4, ओके, रूट होता है ये। सो नेक्स्ट इज x, अब हमने एक बार प्लस पे ले लेना है एक बार माइनस में ले लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, एक बार प्लस पे ले लेते हैं 5/4, ओके, एंड सेकेंड बार क्या ले लेते हैं x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस का 5/4, ओके, एक बार प्लस का 5/4 ले लेते हैं, एक बार माइनस का 5/4 ले लेते हैं, ताकि हमारे पास दो रूट्स फाइंड हो जाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। x इज इक्वल टू 5/4, ये माइनस किधर आएगा तो प्लस का 7/4,
सो x इज इक्वल टू 4 इज एलसीएम 5 7 प्लस 12 भाई 5 प्लस 7 कितना होता है 12 होता है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 3 जा 12 सो x की वैल्यू कितनी आई 3 भाई x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3 आ गई एक तो यहाँ देख लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 5/4 ये माइनस कितना आएगा तो प्लस का 7/4 व्हाट इज द एलसीएम दैट इज अ 4 -5 प्लस 7 7 में से 5 गया भाई प्लस का 2 बड़ी वैल्यू प्लस की है बाई 4 2 1 जा 2 2 जा so what is the value of x is 1/2 so we can find the roots of like 3 1/2 ये दोनों क्या होंगे इसके रूट्स होंगे ओके दैट इज आंसर दैट इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड